हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः आप सबके बीच उपस्थित हूँ आपकी सफलता के मार्ग को सुगम बनाने के लिए एक छोटे से प्रयास के साथ। दोस्तों, आज का विषय है करंट अफेयर्स का महत्व। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में करंट अफेयर्स का क्या महत्व है, इसकी क्या भूमिका होती है और यह कैसे हमारे रिजल्ट को बहुत अधिक प्रभावित करता है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित हैं। देखिए, करंट अफेयर्स न सिर्फ हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ही आवश्यक है, बल्कि हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप सभी नई पीढ़ी के युवा हैं, हमारी तुलना में आप ज़्यादा अपडेटेड हो सकते हैं, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है। हम आप लोग की तुलना में अनुभवी अवश्य हैं, तभी हम अपने अनुभव को आप लोग के समक्ष शेयर करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे अनुभव से आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। लेकिन आप लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि आप लोग अधिक अद्यतन रहें, हमारी तुलना में आप अधिक अपडेटेड रहें, क्योंकि आप नए जमाने के हैं। यह जमाना आपका है, आपने जीवन जीना शुरू किया है। यह तभी होगा जब आप अद्यतन रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे। अपडेटेड तब होंगे जब आसपास की घटनाओं से आप रूबरू होंगे और उसके प्रति आप सकारात्मक सोच और अवधारणा को अपने अंदर विकसित करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने में भी काफ़ी सहूलियत होगी। आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी करंट अफेयर्स बहुत आवश्यक है। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप देखने में कैसे लगते हैं, आप नाटे कद के हैं या ऊंचे कद के हैं, लंबे कद के हैं, मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, श्यामले हैं, काले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर हैं और आपकी सुंदरता का राज यह है कि आपके नॉलेज का लेवल क्या है, आपके सोचने का स्तर क्या है, आप किस तरह से सफलता प्राप्त करते हैं, सफलता प्राप्त करने में आपने किस तरह से तैयारी की है। तभी लोग आपको पूछते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं और आपको चर्चा का विषय बनाते हैं, लोग आपको सुनने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, इस सब के लिए करंट अफेयर्स का बहुत महत्व है। एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते, ग्रेजुएट होने के नाते आपका दायित्व तो बनता है कि आप समसामयिकी पर, करंट अफेयर्स पर नज़र रखें। देश विदेश में क्या हो रहा है, आसपास में क्या खबर है, क्या समाचार है, क्या न्यूज़ है, उन सब के प्रति आप अद्यतन रहें। यह आपका कर्तव्य भी है। कर्तव्य तो आपका है ही, वह अपनी जगह पर है। लेकिन अगर आप अपडेटेड रहते हैं, आप करंट अफेयर्स के प्रति ज़्यादा अवेयर रहते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनता है। आप बहुत अधिक कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मविश्वास का स्तर आपका बहुत ऊंचा होता है। इससे आपका ज्ञान का स्तर भी काफ़ी ऊंचा होता है और कहीं भी डिबेट में जब आप भाग लेते हैं तो आपका एक तौर तरीका होता है बोलने का, सोच समझ करके आप वजनदार बातें बोलते हैं, या फिर लिखने की स्थिति होती है तो आप वजनदार तरीके से सोच समझ करके लिखने में सफल होते हैं और प्रतियोगिता परीक्षा में आप बहुत अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण होते हैं। फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। तो चाहे वह
रोजमर्रा का जीवन हो, कहीं यात्रा कर रहे हों, डिबेट में जा रहे हों, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, कहीं भी हो, अनजान जगह पर हो, देश में हो, विदेश में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, एक स्टूडेंट के रूप में हो, करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हो गई, करंट अफेयर्स का महत्व खत्म हो गया। उसके बाद भी आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, तभी आप एक जिम्मेवार नागरिक और सफल नागरिक बन पाते हैं, औरों के भी काम आते हैं और आप खुद भी अपने जीवन में सफल होते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स के साथ हम जीना सीख लें। यह आसान सी बात है, आदत डालने की बात है। जब जागो तभी सवेरा। आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं है, आप आज से अभी से पढ़ना शुरू करें। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 10 साल पहले से पढ़ रहे हैं, 10 महीना पहले से पढ़ रहे हैं। आप अभी से पढ़ें, आज से ही पढ़ना शुरू करें। देखें कि करंट अफेयर्स पढ़ने की जैसे ही आपको लत हो जाएगी, आप में आदत हो जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी तैयारी का स्तर बदल जाएगा और आप निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। 70वीं बीपीएससी का एग्जाम अगर आपको देना है या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा देनी है जिसमें हम मुख्य रूप से फोकस करेंगे 70वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन पर, तो सत्तरवीं बीपीएससी 70वीं बीपीएससी, इस पर हम फोकस करते हैं दोस्तों, 70वीं बीपीएससी पर। तो देखें, इसके लिए पीटी का एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस्ड हो चुका है सितंबर में, 30 सितंबर को। उसके बाद जनवरी में इसका मेन एग्जाम होगा और उसके कुछ महीनों के बाद इसका इंटरव्यू आरंभ होगा। अर्थात 2025 के शुरुआत में ही आपको इसमें मेंस का एग्जाम और इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। समय आपके पास पर्याप्त है। तो देखते हैं कि 70वीं यूपीएससी का एग्जामिनेशन में आपको पीटी, मेन, इंटरव्यू तीनों में करंट अफेयर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। पीटी में देखें, जब पीटी की तैयारी आप करते हैं तो पीटी की तैयारी करने के क्रम में हम देखते हैं कि कम से कम 20 से 25 सवाल एवरेज पूछे ही जाते हैं। किसी किसी साल हो सकता है, एक जमाना था जब बीच में बहुत कम करंट अफेयर्स पूछा जाने लगा, उसके बाद फिर उसकी संख्या बढ़ गई, तो एवरेज 20 से 25 ज़्यादा भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। और दूसरे सेक्शन से भी सवाल आते हैं तो उसमें करंट से जोड़ करके ही पूछा सकता है, खास करके इंडियन इकोनॉमी का सवाल हो या साइंस टेक्नोलॉजी का सवाल हो। पीटी की बात अगर हम करें तो कम से कम 20 से 25 सवाल आपको करंट अफेयर्स से आता है। उसमें खेल कूद से भी संबंधित हो सकता है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से हो सकता है, पुरस्कार से हो सकता है। उसके बाद साइंस से जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है, टेक्नोलॉजी से हो सकता है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का निधन हो गया या कहीं कोई ऐसी घटना घट गई, विदेश में घटना घटी, कोई दुर्घटना हो गई और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें जो चर्चा का विषय बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। आज देखें कि चर्चा का विषय बना हुआ है कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। यह भी चर्चा का विषय है। इस पर हम देखते हैं कि हर रोज अखबारों में यह न्यूज़ छपता ही है। तो इससे भी बहुत तरह की बातें जुड़ी हुई है जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, इकोनॉमी से संबंधित हो, साइंस से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, खेलकूद से संबंधित हो, हर एक पोर्शन से सवाल बनता है। तो इसीलिए हम इस पर जरूर नज़र रखें और इसकी जरूर तैयारी करें। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि
ये पीटी में जो सवाल पूछा जाता है उसको आप कैसे तैयार करेंगे। देखिए, इसको तैयार करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम ऐसा देखा जाता है कि पीटी एग्जामिनेशन का जब डेट लास्ट में जब ऐसा लगता है कि 1 से 2 महीना समय बच गया, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसी भी गलती करते हैं कि 15-20 दिन पहले करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू करते हैं, रटना शुरू करते हैं। लास्ट आवर में वो बुक स्टॉल पर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और उस समय कोई चलती फिरती किताब खरीद लेते हैं और एक एक करके रटना शुरू करते हैं। कैसे आपके दिमाग में टिकेगा? बिल्कुल नहीं टिकेगा। आपको असहजता की स्थिति होगी, आपको टेंशन होगा, चाहे आप कितना भी जतन कर लें लेकिन उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा जिससे कि आप एग्जामिनेशन में सफल हो पाए। तो करंट अफेयर्स का अगर 20 से 25 सवाल पूछा जाता है तो 100% जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि यह न ज्योग्राफी है, न साइंस है, न हिस्ट्री है, न मैथमेटिक्स है। आप किसी भी सब्जेक्ट बैकग्राउंड के हों, करंट अफेयर्स की आप तैयारी करते हैं तो ये आपके स्कोर को बढ़ा देता है। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रतिदिन अखबार को पढ़ें, कोई एक अखबार। देखिए, एक से अधिक 2-3 अखबार अमूमन पढ़ने की सलाह दी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एक से अधिक अखबार को पढ़ें। दूसरी ओर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि द हिंदू अखबार वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, उसका न्यूज़ या उसमें जो कुछ भी छपा होता है आप उसको अगर सही तरीके से पढ़ते हैं और डाल लेते हैं तो आपकी तैयारी में वो 4 चांद लगा देता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका माध्यम अंग्रेजी न हो, आप हिंदी माध्यम में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें, तो ऐसी स्थिति में द हिंदू अखबार चूँकि अंग्रेजी अखबार है उसको पढ़ने में आपको ज़्यादा वक्त लगे और वो आपके लिए सहज न हो। तो वैसी स्थिति में कोई भी जो हिंदी अखबार है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी अखबार, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी अखबार, कोई एक अखबार पढ़ने की आदत डाल लीजिए। फ्रंट पेज सभी पढ़ते हैं, फ्रंट पेज में दोनों तरह का न्यूज़ रहता है। सरकार की कोई योजना अगर कार्यान्वित होती है, कोई अनाउंसमेंट होता है, कोई बड़ी घटना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटती है या क्षेत्रीय स्तर पर भी हमारे राज्य का भी कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है जिससे सवाल पूछे जाने की संभावना होती है, तो वह फ्रंट पेज पर छपा हुआ होता है। उसको आप पढ़ें, अंडरलाइन करें। अगर नोट डाउन करने के लायक वो खबर है तो निश्चित रूप से नोट डाउन करें। उसके बाद सरसरी निगाह से पूरे अखबार को देख जाए। फिर उसमें खेल कूद से संबंधित है, फिल्म दुनिया से संबंधित है, हो सकता है कि किसी को पुरस्कार मिला हो, अवार्ड मिला हो, उसको नोट डाउन करें। राजनीति से संबंधित हो सकता है, कहीं सरकार बनी, किस पार्टी की सरकार बनी, कहीं इलेक्शन हो रहा है, किसी स्टेट में असेंबली इलेक्शन हो रहा है। 2023 ईस्वी बीते वर्ष में हमने देखा कि हाल ही में 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ, उसके पहले भी 3 स्टेट में इलेक्शन हुआ। तो अब देखिए 2024 में आपको सितंबर में एग्जाम देना है और वहाँ पर आपसे पीटी में सवाल पूछा जा सकता है कि अच्छा आप ये बताएं कि वर्ष 2023 में कुल कितने राज्यों में विधानसभा का इलेक्शन हुआ। आपको अखबार पढ़ने की आदत नहीं है, आप भूल जाते हैं, आपके जेहन में बात नहीं आएगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 5 स्टेट में हुआ या 5 + 3 8 स्टेट में हुआ, 4 स्टेट में हुआ। आप उस समय निश्चित रूप से भूल जाएंगे। कितना आसान सा सवाल है, एकदम आसान सवाल पूछा जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चर्चा में रहता है। देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इस पर भी हम बाद के वीडियो में बात भी करेंगे। इसके अपॉइंटमेंट को लेकर के पिछले वर्ष से ही काफ़ी वाद विवाद होता रहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया जिसके तहत संसद में एक बिल लाया गया, वहाँ से पारित भी हुआ। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर के एक नया बिल आया है और उसके तहत उसके कोई अपॉइंटमेंट की बात चल रही है।
तो अभी ये चर्चा में है, 6 महीने के बाद आप इसको भूल जाएंगे। और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी नाम आ सकता है, उस चर्चा के क्रम में अखबारों में छपता है। उस समय आज से 1 साल के बाद, 8 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद कोई प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसमें आपसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है ऐसा पूछा जाता है। अब आप उसको रटने लगेंगे, आपके दिमाग में नहीं बात आएगी, उसको छोड़ें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये भी एक पेटेंट क्वेश्चन है बीपीएससी का, यही पूछा जाता है। हो सकता है आपके दिमाग में बात ना हो। अभी देखें, मालदीव काफी चर्चा में रहा, आज भी उस पर चर्चा हो रही है। आज के भी हिंदुस्तान अखबार में मालदीव की घटनाक्रम को लेकर के एडिटोरियल पेज में छपा है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इस मालदीव को लेकर के भी क्वेश्चन हो सकता है कि बाद के दिनों में पूछे। मालदीव के राष्ट्रपति का इलेक्शन बीते वर्ष में हुआ, वो राष्ट्रपति का नाम क्या है? आप ऐसे किस देश का राष्ट्रपति कौन है, किस देश का प्रधानमंत्री कौन है, आप किताब खरीद करके पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं। इतना ही नहीं, आप किस स्टेट में किस पार्टी की सरकार है, गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, रटते रहते हैं। सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल अखबार पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो हर एक रोज जो इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा होती है। जो अखबार में जो न्यूज बनता है आपकी नज़र उस पर रहती है, उसको नोट डाउन करते चलते हैं। 1 महीना लगातार आप अगर अखबार को पढ़ते हैं, नोट डाउन करते हैं, उसके बाद आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित कोई भी मैगजीन आप ले लें, आपको लगेगा कि उसमें जो अधिकांश मैटर जो छपा हुआ है वो आप जानते हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप जब उस मैगजीन को पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और वो मैगजीन तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ आप जो नोट डाउन करते जाते हैं वो भी आपके लिए एक मैगजीन का काम करता है। बाद में उसको सरसरी निगाह से आप देख लें, ये न केवल पीटी में काम आएगा बल्कि आपको मेन एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। तो इस तरह से आप अखबार रोज पढ़ें, कम से कम एक अखबार पढ़ें। जो आप अखबार पढ़ सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है, आप छोटे शहर में रह रहे हो, बड़े शहर में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, अब तो सुदूर ग्रामीण इलाके में भी हर एक दिन अखबार पहुंच रहा है। देखिए, हम मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और इस सोशल मीडिया के ज़माने में खासतौर से न्यूज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ज़्यादा। और उससे क्या, वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ को जानना चाहते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, सनसनीखेज खबर ज़्यादा रहती है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हमारा दिमाग उधर चला जाता है। फटाफट 100 खबर, फटाफट इतनी खबर, वो आपके दिमाग में नहीं टिकता है, और वो तो सनसनीखेज खबर है। तो आप उस तरह की खबरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें। ठीक है, वैसी खबर भी आप सुनना चाहिए, हर तरह का नेगेटिव पॉजिटिव जो भी सोसाइटी में हो रहा है सबके बारे में जानना चाहिए। लेकिन आप एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, तो आपकी नज़र, बारीक नज़र वहाँ होनी चाहिए जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता हो, और वहाँ से सॉलिड जवाब आप दे सकते हैं जो आपके काम की चीज़ है। तो इसीलिए दोस्तों, प्रिंट मीडिया का कोई ऑप्शन नहीं है जो अखबार है। अखबार पढ़ने की आप आदत डालें। अखबार पढ़ने की आदत डालते हैं तो आपको पीटी में, मेंस में, एस्से राइटिंग में, हर एक जगह वो आपको काम आएगा। अखबार पढ़ने से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, आपका को न्यूज़ तो मिलता ही है, आपका मटेरियल तो तैयार होता ही है, साथ ही साथ आप उससे आपकी भाषा भी समृद्ध होती है। भाषा समृद्ध होगी, आपको मेन एग्जामिनेशन में लिखने में बड़ा काम आएगा। अब तो देखते हैं कि बीपीएससी के सिलेबस में 300 नंबर का एस्से भी है। बीपीएससी के सिलेबस में 300 नंबर का एस्से भी है। तो 300 नंबर के एस्से में, एस्से राइटिंग में अगर अखबार को, एडिटोरियल पेज को आप रोज पढ़ते हैं, देखिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अखबार को देखना, उलट करके देखना, प्राय ऐसा ही करते हैं, उलट करके देख लेते हैं, एक नज़र उस पर डालते हैं, छोड़ देते हैं, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा।
आप एडिटोरियल पेज को पढ़िए। एडिटोरियल पेज जो लेफ्ट साइड में है, बाएं साइड में, उसको पूरा पढ़िए, और एडिटोरियल पेज के जो दाहिने साइड में है उसको ही पढ़िए। उसमें भी कभी कभी हो सकता है उसमें कुछ धार्मिक बातें भी लिखी हो, मोरालिटी से भी संबंधित बातें लिखी हो, वो भी आपके जीवन में प्रभाव डालेगा, आपके लैंग्वेज को, आपकी अवधारणा को बदलेगा। पॉलिटिक्स से संबंधित हो, किसी लिटरेचर से संबंधित हो, किसी साहित्यकार के बारे में हो, साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, तो उसमें भी छोटा छोटा टॉपिक उसमें भी दिया रहता है। तो एडिटोरियल पे बाएं साइड का और दाहिने साइड का, दोनों साइड का आप पढ़ें, और वो रोज पढ़ना है आपको। अगर एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, फिर तीसरा दिन पढ़ते हैं, तो आपकी धारणा स्पष्ट नहीं होगी, आपकी अवधारणा, आपका जो कंसेप्ट होगा वो सही तरीके से विकसित नहीं होगा, क्योंकि वह राइटर का, लेखक का अपना विचार होता है। किसी भी मुद्दे पर अगर एडिटोरियल पेज में आता है, संपादकीय में छपता है, उस लेखक का अपना विचार होता है, आप उसको पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट डे हो सकता है कि लगातार 3 दिन 4 दिन उसी मुद्दे पर उसमें लिखा हुआ मिले, या हो सकता है कि वीक में 2 दिन मिल जाए, फिर 4 दिनों के बाद मिले, फिर 2 सप्ताह के बाद उस पर मिले। रोज पढ़ते हैं तो एक ही बात को अलग अलग अवधारणा रखने वाले लेखकों के द्वारा उस पर लिखा जाता है, तो आपका विचार एकदम निष्पक्ष हो जाएगा, आपके अंदर निष्पक्ष कॉन्सेप्ट बनेगा, निष्पक्ष अवधारणा बनेगी, जो आपके लेखन क्षमता को बढ़ाएगा, आपकी सोचने की शक्ति को बढ़ाएगा। वो आपको के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस देगा। आप कहीं बोलेंगे तो बोलने में एक गंभीरता होगी, आप कॉपी पर लिखेंगे तो आपके आंसर राइटिंग में, इससे राइटिंग में एक गंभीरता होगी, और वह निष्पक्ष उत्तर के रूप में वहाँ कॉपी पर नजर आएगा, और एग्जामिनर प्रभावित होकर के आपको बहुत अधिक मार्क्स देगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखें इसमें देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा की खास करके 17वीं बीपीएससी के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें पीटी नंबर 1, ये पीटी में तो काम आएगा ही। जो छोटा छोटा सवाल रहता है, आप हर एक रोज अखबार पढ़ते हैं, समसामयिकी पर नज़र रखते हैं, तो पीटी में आपको काम आएगा, जिससे 20 से 25 एवरेज यह आपको एकदम सिक्योर्ड कर देगा। इतना अगर आप बना लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत बढ़ जाता है। दूसरा, इसके साथ साथ आप मेंस के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि चूंकि अब डेट अनाउंस्ड हो चुका है, इसलिए पीटी के साथ साथ आप मेंस की भी तैयारी करें। इस पर भी अभी हम डिटेल बताएंगे आप कि मेंस की तैयारी में किस तरह से ये आप इसकी तैयारी करेंगे। तो मेंस में भी देखें, मेंस में भी एक सेक्शन है, आप देख रहे हैं एक सेक्शन जो जनरल स्टडी का पेपर 1 का सेक्शन ए, जनरल स्टडी मेन में वो हम देखते हैं पेपर 1 का सेक्शन ए, यह करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। करंट अफेयर्स का, इसमें कंप्लीट करंट अफेयर्स का है। तो सॉरी, सेक्शन बी, सेक्शन ए तो हिस्ट्री है, इसमें सेक्शन बी जो कंप्लीट करंट अफेयर्स का सवाल है। आप मेन में हम देखें, एक तो पेपर 1 का सेक्शन बी जो करंट अफेयर्स का सवाल आता है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि आप हिस्ट्री को छोड़ दें जीएस में और स्टैटिस्टिक्स को छोड़ दें, उसके बाद जो भी सेक्शन बचता है वो हर जगह करंट है। एक तो करंट अफेयर्स का सवाल है ही, मेन एग्जाम में करंट अफेयर्स के अलावे
और देखें कहाँ कहाँ आपको ये लाभदायक होगा। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये देखें, पांचवा हम अदर्स में रखते हैं। देखिए मेन एग्जामिनेशन में पेपर 1 सेक्शन बी जो केवल करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है उससे तो सवाल रहेगा ही, लेकिन करंट अफेयर्स की अगर आप तैयारी करते हैं सही तरीके से और अभी से पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें इस के अलावे ये 4 इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस सब में आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी को हम देखें, इंडियन पॉलिटी को अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन आया जिसमें निर्देश हुआ कि इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए कोई खास मिशनरीज हमारे देश में नहीं है, तो इसे पारदर्शिता लाने के लिए और इसको मिशनरी इस्टेब्लिश करने के लिए सरकार इसके लिए नियम बनाए और इसी के तहत संसद के द्वारा बिल लाया गया है, बिल को पारित भी किया गया है। और उसमें अब नए नियम के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट की बात चल रही है। आने वाले समय में फिर अब इसमें अब क्या बात होती है, यद्यपि इस पर भी अभी विवाद चल रहा है, आने वाले समय में ये वक्त बताएगा कि किस तरह से इस अधिनियम, इस बिल में और क्या परिवर्तन हो सकता है या हूबहू इसी तरह से इसमें अपॉइंटमेंट की बात होगी। तो देखिए बीपीएससी के इंडियन पॉलिटी वाला जो सेक्शन है जीएस का, उसमें आप पिछले 10-15 साल का क्वेश्चन उठाकर देख लें, हाल फिलहाल का भी क्वेश्चन आप देख लें, तो उसमें चुनाव आयोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, अक्सर पूछा गया है। हर एक 2 साल के अंतराल पर चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, तो चुनाव आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और अभी यह चर्चा का विषय है। तो यह इंडियन पॉलिटी में भी ये काम आएगा और उसके कार्य क्षेत्र, अधिकार, उसके नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कुछ ही पूछता है। तो जो हमारे संविधान में जो प्रोविजन किया गया है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अभी जो चल रहा है, जो न्यूज है में आ रहा है, तो करंट अफेयर से जोड़ करके उसको अगर लिखते हैं तो इसमें निश्चित रूप से आपका मार्क्स बढ़ेगा। इस तरह से राज्यपाल से रिलेटेड हो या और भी कोई इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें करंट अफेयर से जोड़ करके भी सवाल आ सकते हैं। नहीं भी जुड़ा रहता है लेकिन हम करंट से उसको जोड़ देते हैं तो वह आपके आंसर की क्वालिटी को बहुत बढ़ा देता है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी को देखें। इंडियन इकोनॉमी में तो कंप्लीट हम देखते हैं कि करंट अफेयर से जोड़ करके ही सवाल पूछे जाते हैं। उसमें स्टेट की प्लानिंग है, स्कीम है, नेशनल लेवल की प्लानिंग स्कीम है, ये सब क्या है, ये करंट से जुड़ा हुआ सवाल है। अभी बिहार सरकार के द्वारा देखते हैं कि आए दिन घोषणा हो रही है, बहुत तरह की घोषणाएं की जा रही है, बीते वर्षों में भी घोषणा हुई और नया नया स्कीम हमारे राज्य में लागू हुआ, नई नई प्लानिंग है, देश स्तर पर भी केंद्र सरकार के द्वारा भी नई नई स्कीम है, प्लानिंग है, लाई गई है। तो उस सब से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है और वह हमारे इंडियन इकोनॉमी की तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होता है। देखिए ट्रेडिशनल सवाल ही अगर पूछ दिया जाता है, गरीबी की बात करें, पॉवर्टी, व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी क्या है, इसके क्या कारण है, दूर करने के क्या उपाय है। गरीबी को दूर करने हेतु, बेरोजगारी को दूर करने हेतु राज्य सरकार या केंद्र सरकार
देश स्तर पर या राज्य स्तर पर क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। देखने में ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन लगता है, लेकिन क्या गरीबी की वही परिभाषा आज आप देंगे जो आज से 20 साल 25 साल पहले देते थे, आज से 10 साल पहले देते थे? इसके लिए भी बीच बीच में कई कमेटियां गठित हुई हैं और उन कमेटियों के द्वारा टाइम टू टाइम पॉवर्टी को डिफाइन किया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन किया गया है और उसका भी तरीका बदल गया है। देखें आज बिहार में हाल फिलहाल हम देखते हैं कि पिछले सप्ताह अखबार में आपने पढ़ा होगा कि एकदम अद्यतन वह न्यूज है, गरीबी रेखा से नीचे बिहार जो अभी रिपोर्ट आई है उससे पहले लगभग 51% लोग बिहार में गरीबी रेखा के नीचे थे और अब लगभग 33% लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। ये अखबार का न्यूज है। उस समय आप एग्जामिनेशन के टाइम में, मेन एग्जामिनेशन के टाइम में आप लास्ट आवर में करते क्या हैं कि 10-20 करंट अफेयर्स का टॉपिक कहीं से लेते हैं और उसको रटना शुरू करते हैं। अरे अभी से उसको पढ़ना शुरू करें, ये सारी चीज़ें पढ़ें, नोट डाउन करते चले, वो मेन की भी कॉपी आप तैयार करते रहें। इंडियन ज्योग्राफी में भी उसी तरह से आप देखें, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत तरह का न्यूज़ निकलता रहता है। हमारे बिहार सरकार में देखें, महत्वाकांक्षी यहाँ एक अभियान चलाया जा रहा है, जल जीवन हरियाली। आपने पढ़ा होगा, जल जीवन हरियाली, ये बिहार सरकार का है और इस पर हमेशा न्यूज आता रहता है, इस पर हमेशा कॉन्फ्रेंस होता रहता है। नेशनल लेवल पर भी इस तरह के देखिए, जल जीवन हरियाली, जल ही जीवन है, जल जीवन हरियाली, ग्रीनरीज, तो ये वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है। आज देखें, आज अगर हम कहीं चीफ गेस्ट बन करके जाते हैं, किसी ओकेजन पर किसी को बुलाते हैं चीफ गेस्ट को, तो क्या होता है, पहले तो बुके देने की प्रथा थी, आज भी वो प्रथा है, लेकिन हम क्या देते हैं, उनको पौधा भेंट करते हैं। वो प्रतीक है, सिंबॉलिक है, ले जाएं घर पर लगाएं। तो बिहार में जल जीवन हरियाली, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के स्तर पर, सरकार के द्वारा इसके लिए अभियान चलाया गया है। तो इससे भी रिलेटेड बहुत तरह की बातें निकलती रहती है अखबार में। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा और भी बहुत तरह के ऐसे जो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ सवाल है, जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में, देश के परिप्रेक्ष्य में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंट को लेकर के, ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के टाइम टू टाइम इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए वार्ता होती रहती है और इसके लिए कॉन्फ्रेंस होता रहता है। तो वह अखबार में ज़रूर छपता है, चाहे वह नेशनल लेवल का अखबार हो या फिर राज्य स्तर का अखबार हो, उसमें जरूर छपता है। तो वह इंडियन ज्योग्राफी का सवाल बनता है। उस तरह से साइंस टेक्नोलॉजी में ये देखें, साइंस टेक्नोलॉजी में मेन एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछता है कि न्यूटन्स लॉ क्या है, मेन एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। पीटी में थोड़ी देर के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन मेन में नहीं पूछता है। मेन एग्जामिनेशन में आर्किमिडीज लॉ नहीं पूछता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके जीवन से जो जुड़ा हुआ साइंस है, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछता है। उसमें इन्वायरमेंट भी रहता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड सवाल पूछता है। तो उससे संबंधित ये जो न्यूज में निकलता है, जो अखबार में निकलता रहता है, उस पर हम नज़र रखते हैं, अपडेटेड रहते हैं। तो उस करंट अफेयर से जोड़ करके बहुत सारे सवाल आते हैं जिसको हम लिख सकते हैं। और अगर ट्रेडिशनल सवाल भी है तो उसको हम करंट से जोड़ देते हैं, तो उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। इस सब के अलावे मेन एग्जामिनेशन का एक और पक्ष है। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था निबंध का, एस्से। तो एस्से राइटिंग में इसमें भी आपको काम आएगा। आप प्रत्येक दिन अगर संपादकीय एडिटोरियल पढ़ते हैं अखबार का, तो आपका लैंग्वेज इम्प्रूव होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी,
अधिक से अधिक सामग्री आपके जेहन में, आपके माइंड में स्टोर होती जाएगी। और उस क्रम में अखबार को आप सही तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, बहुत तरह की छोटी छोटी कहानियाँ भी पढ़ने का एग्जाम्पल के तौर पर आपको मौका मिलेगा। और इससे राइटिंग में एक फ्लो बनेगा, क्वालिटी बनेगी, न केवल मटेरियल की, बल्कि अखबार पढ़ने से आपकी भाषा इतनी समृद्ध हो जाएगी कि इससे राइटिंग में आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इस सब के बाद आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं। हमारी शुभकामना है कि आप सभी लोग इंटरव्यू बोर्ड में जाएं, और न केवल इंटरव्यू बोर्ड में जाएं, बल्कि वहां से भी आप फाइनली सेलेक्ट हो और अच्छे मार्क्स, अच्छे रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो। ये हमारी शुभकामना है। तो इसके लिए आप अगर इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं, अखबार पढ़ने की आपकी आदत रहती है, तो इंटरव्यू बोर्ड में भी तो काम आता है। वहाँ देखते हैं कि आप का अगर मेंस का रिजल्ट आ जाता है, तो उसके बाद आप प्रत्येक दिन 4-4, 5-5 अखबार जो भी अवेलेबल जो मिल सकता है, हिंदी अखबार, अंग्रेजी अखबार, सबकी भरमार लगा देते हैं अपने टेबल पर। एक दिन में 4-4, 5-5 अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। आपके दिमाग में नहीं कुछ अटता है, आप बेचैन होने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। अभी से अगर आप अखबार पढ़ने की आदत, चाहे एक ही अखबार पढ़ने की आदत आप में रहेगी, आप आदत डाल लीजिए, तो आप कहीं भी रहेंगे, किसी परिस्थिति में रहेंगे, तो अखबार रोज पढ़ेंगे ही। और इंटरव्यू के टाइम में फिर आपको बेचैनी नहीं होगी। आप अपने सब्जेक्ट को तो फोकस करेंगे ही उस पर, और अखबार अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो आदत है अखबार पढ़ने की, उसी की बदौलत आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। उससे आप में चूँकि लैंग्वेज इम्प्रूव होगा, जानकारी आपके अंदर रहेगी, आपके माइंड में सामग्री रहेगी, तो जो कुछ भी पूछा जाएगा आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे कि करंट अफेयर्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है आपकी तैयारी में, चाहे वह पीटी की तैयारी हो, या फिर मेन की तैयारी हो, या फिर इंटरव्यू की तैयारी हो। देखिए, इसमें हम देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसा भी टॉपिक अखबार में निकलता रहता है जो न इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, न इकोनॉमी, न ज्योग्राफी, न ही साइंस टेक्नोलॉजी। कुछ इस तरह का अलग वो सोसाइटी बेस्ड होता है, वो सोशोलॉजी से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। दूसरा, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर। देखिए, आजकल खूब चर्चा में है। इससे आपको जीएस में भी सवाल बन सकता है, जीके में ट्रांसजेंडर से रिलेटेड हो सकता है। इससे छोटा मोटा सवाल ऐसा भी आ जाए जो ऑब्जेक्टिव सवाल जो पीटी में ही पूछा जाए, मेन एग्जाम में तो पूछा ही जा सकता है। और हो सकता है कि ट्रांसजेंडर से जुड़ा हुआ सवाल आपको इससे में पूछ दे। अखबार पढ़ने की आदत है। ट्रांसजेंडर से रिलेटेड माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आया है, पहले भी आया, बीच बीच में आता रहता है, और सरकार को निर्देश दिए जाते हैं, डायरेक्शन रहता है। उसके लिए सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर्स के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, उनका सर्वे होता है, और उनके कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, खास करके नेशनल लेवल पे ट्रांसजेंडर्स की मीटिंग भी होती रहती है, कॉन्फ्रेंस भी होता रहता है। तो वो सब अखबार में आपको देखने को मिलेगा। उससे रिलेटेड बहुत तरह की बातें आपको देखने को मिलेगी। तो आपको अलग से फिर तैयार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट आवर में आप बेचैन भी हो जाते हैं, आप में उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होने लगती है, और आप एक साथ उसको कंपाइलेशन जो एक बुक रहता है वो आप खोजते हैं, और हड़बड़ी में आप उसको पढ़ते हैं। उस हड़बड़ी में आपकी तैयारी नहीं हो पाती है, आपका सही कंसेप्ट नहीं बन पाता है, जिस कारण से आपके मार्क्स में अंतर हो जाता है, और आप एवरेज या बिलो एवरेज मार्क्स लेकर के एक उस प्रतियोगिता से आउट हो जाते हैं। तो अगर आपको सफल होना है, तो
मेरा यही सजेशन होगा आप लोगों के लिए दोस्तों कि आप ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसी गलती न करें, बल्कि अभी से कम एक अखबार पढ़ें और एक मैगजीन, कोई भी मैगजीन जो आपको लगे, कोई एक मैगजीन पढ़ें। अखबार तो हर हाल में, खाना भले ही न खाएं लेकिन अखबार जरूर पढ़ें। वो हर हाल में आपके रूटीन में शामिल होना चाहिए। हो सकता है शुरुआत के दिनों में अखबार पढ़ने में आपको 1 घंटा 2 घंटा समय लग जाए, लेकिन जब आदत बन जाएगी तो लिखते हुए पढ़ने की आदत जब बन जाएगी तो 15 से 20 मिनट में, मैक्सिमम आधा घंटा में आप पढ़ लेंगे। तो कम से कम आधा घंटा टाइम तो आपको अखबार पर देना ही चाहिए। पीटी भी तैयार होगा और मेंस की तैयारी तो एकदम बेहतरीन हो जाएगी और एस्से में भी काम आएगा। तो इसीलिए दोस्तों अखबार प्रत्येक दिन पढ़ें और इस करेंट अफेयर्स को के महत्व को कहीं से कम न आंकें, क्योंकि यह आपके मेंस में भी मार्क्स को बढ़ा देता है। चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, करेंट अफेयर्स हो, कोई भी पोर्शन हो, चाहे एस्से हो, ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी जरूरी है। कहीं भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आपकी अवधारणा एकदम क्लियर रहेगी, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आपका नॉलेज लेवल एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा, आप खुद को एम्पावर्ड महसूस करेंगे। तो ये कहा भी जाता है कि जब तलवार से काम न बनता हो तो अखबार निकाला जाता है। आज़ादी के दिनों में देखें, जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय अखबार का कितना बड़ा महत्व था। तो देखिए मीडिया, हम ये कहते हैं कि अब तो चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और अब तो डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो वह आग की तरह वो खबर फैल जाती है, वो उसका तो बहुत बड़ा रोल है ही, इम्पोर्टेंस है ही। लेकिन आप चूँकि एक गंभीर विद्यार्थी के रूप में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, तो इसीलिए आपके लिए प्रिंट मीडिया का ज़्यादा महत्व है। आप निश्चित रूप से अखबार को पढ़ें, इससे गंभीर तैयारी होगी, आपकी तैयारी में गंभीरता आएगी, आपकी लेखनी में गंभीरता आएगी और यह आपको टॉपर की श्रेणी में ला देगा। यही मुझे कहना है दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आप लोग को बहुत लाभ होगा। आप मेरी बातों पर अमल करेंगे और निश्चित रूप से आप जिस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उसमें सफल होंगे। खास करके 17वीं बीपीएससी की प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मेरी सलाह है कि आप इन बातों को जरूर अमल करें और हमारी पूरी शुभकामना है आप लोग के साथ कि आप अच्छे से अच्छे रैंक से आप फाइनली सेलेक्ट हों। जय हिंद, नमस्कार।